हेलो दोस्तों, नर्सिंग भलाई एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करेंगे इंडोट्रैकियल ट्यूब के बारे में, जिसको हम लोग शॉर्ट में ईटी ट्यूब भी बोलते हैं। ठीक है, इसका डेफिनेशन थोड़ा देख लेते हैं हम। एन इंडोट्रैकियल ट्यूब इज अ स्पेसिफिक टाइप ऑफ ट्रैकियल ट्यूब दैट इज नियरली ऑलवेज इंसर्टेड थ्रू द माउथ, यानी कि ओरोट्रैकियल और नेजो, डेट मीन्स नेजोट्रैकियल, यानी कि ये दो टाइप से हम लोग इसको इंसर्ट करते हैं, एक ओरल से और एक नजल से। दूसरा एक डेफिनेशन हम लोग देख लेते हैं। एन इंडोट्रैकियल ट्यूब इज अ फ्लेक्सिबल प्लास्टिक ट्यूब दैट इंसर्टेड इनटू द ट्रैकिया टू हेल्प सम ब्रीथ, यानी कि एक जो हमारा ईटी ट्यूब होती है, इंडोट्रैकियल ट्यूब होता है, ये एक हमारा प्लास्टिक यानी कि फ्लेक्सिबल प्लास्टिक ट्यूब होती है, जिसको हम लोग इंसर्ट करते हैं कैसे, ट्रैकिया के पास इंसर्ट करते हैं, ओरल या फिर नेजल। ठीक है, ये हमारा एक इंडोट्रैकियल ट्यूब यानी कि ईटी ट्यूब का डायग्राम है, जिसमें आपने देखा होगा कनेक्टर, ये हमारे जो ऊपर वाली टॉप वाली बोटम ये जो पार्ट्स है, ये बोलते हैं कनेक्टर टू ऑक्सीजन या सोर्सेस। ठीक है, ये हमारी कफ्ट होती है, इन्फ्लेंट कफ होता है, ये मॉर्फी आई होता है, मॉर्फी आई। ठीक है, ये जो बैलून होती है ना, कफ इन्फ्लेंट ट्यूब होती है। ठीक है, इस ट्यूब बैलून को बोलते हैं हम लोग पायलट बैलून। ठीक है, और ये फिर जो लोकेटेड होता है वो स्प्रिंग लॉक्ड होता है। ठीक है, इन्फ्लेंट वॉल्यूम, इससे हम लोग क्या करते हैं, ये जो कफ्ट होता है उसको हम लोग इन्फ्लेट करते हैं। ठीक है, यानी कि एयर पुश करते हैं। ये एक हमारा सैंपल है इंडोट्रैकियल ट्यूब का, ये हमारा 8 गेज का है, यानी कि आईडी डेट मीन्स क्या, आईडी डेट मीन्स इसका इंटरनल डायमीटर ये 8 का है। ये देख लेंगे दोस्त, ये कफ वाली ट्यूब है। ठीक है, तो ये हमारा एक इंडोट्रैकियल ट्यूब है। इसका पीछे आप लोग देख लेंगे इंडोट्रैकियल ट्यूब। ठीक है, ये ओरल और नेजल हम लोग यूज कर सकते हैं। इसका इंटरनल डायमीटर कितना है, 8। ठीक है दोस्तों, अब हम बात करते हैं इसका रूट, जो मैंने पहले ही बता दिया, इसका 2 रूट से हम लोग इसको यूज करते हैं, तो ओरली या तो नेजली। नेजल से भी यूज कर सकते हैं, ओरल से भी यूज कर सकते हैं। इसका है इंडिकेशन ऑफ ईटी ट्यूब। इंडिकेशन डेट मीन्स हम लोग कब कब यूज कर सकते हैं ईटी ट्यूब, सर्जरी एंड मैकेनिकल वेंटिलेटर की सपोर्ट हो तब, मतलब जिस पेशेंट को लगे कि इसको वेंटिलेटर पर डालना हो, यानी कि इन्वेसिव हो, तो इसको हम लोग मैकेनिकल वेंटिलेटर के लिए इंटूबेट करते हैं। एनी पेशेंट एयरवे कैन नॉट मेंटेन, मतलब वो एयरवे से ब्रीथिंग नहीं कर पा रहा, या फिर मतलब सीवियर लंग डिजीज हो, उसके लिए। दोस्तों, सेकेंड चीज़ ये है टाइप ऑफ ईटी ट्यूब। 2 टाइप की ईटी ट्यूब होते हैं, कफ और नॉन कफ्ड। कफ्ड वाली विथ बैलून, इसको यूज करते हैं हम लोग एडल्ट में, और नॉन कफ्ड मतलब नियोनेट्स एंड पीडियाक यूज करते हैं। अब एक चीज़ देखेंगे, एडवांटेज ऑफ ईटी ट्यूब, मतलब एडवांटेज ऑफ कफ ईटी ट्यूब। तो क्या क्या एडवांटेज है, टू मिनिमाइज लीकेज ऑफ गैसेस। क्या होती है, जो हमारे ट्रेकिया में जाके बैलून फंस जाता है, तो उससे क्या होता है, लीकेज नहीं होता है, मिनिमाइज कर लेता है। टू प्रिवेंट एस्पायरेशन ऑफ गैस्ट्रिक कंटेंट, यानी कि जो स्प्रेड करने से ये बचाता है। ये एक ऐसा इक्विपमेंट है ईटी ट्यूब, कफ वाली ईटी ट्यूब, जो पेशेंट को स्प्रेड करने से बचाता है। 4 ट्यूब स्टेबलाइजेशन, ठीक है, और ये स्टेबलाइज करके रखता है। अब है एडवांटेज ऑफ नॉन कफ ईटी ट्यूब। इन चिल्ड्रेन टू अवॉइड प्रेशर नेक्रोसिस ऑफ अपर एयरवे, यानी कि जो क्या होती है ना, कि बच्चे की जो ट्रेकियल होती है वो बहुत फ्लेक्सिबल होता है, उसकी मांस उतनी बनी नहीं होती है, तो जो अपर एयरवे को नेक्रोसिस करने से बचाता है। अब है कॉम्प्लिकेशन, ट्रॉमा। ये क्या क्या मतलब इंटूबेशन में हम लोग क्या क्या कॉम्प्लिकेशन हो सकता है, तो ट्रॉमा ओरल कैविटी एंड वोकल कॉर्ड्स में हो सकता है। इसोफेगस इंटूबेशन हो सकता है, क्या कभी कभी इंटूबेट ट्रेकिया में जाके वो हमारा जो फूड पाइप होती है, खाने वाली पाइप होती है, इसोफेगस, उसमें चला जाता है, जिससे क्या होता है, एब्डोमेन डिस्टेंडेड होता है, हाइपोक्सिया हो सकता है, क्योंकि लंग्स में ऑक्सीजन नहीं जाएगा तो ऑलरेडी हाइपोक्सिया होगा। फिर है ट्यूब किंग, जब ट्यूब किंग कर जाएगा तो रिस्पिरेटरी ऑब्स्ट्रक्शन हो जाएगा। फिर है वन साइड इंटूबेशन, अगर कभी कभी क्या होता है कि एडल्ट में वन साइड इंटूबेशन मतलब राइट साइड चला जाता है, तो ब्रेंकियस मेनली हो जाता है। फिर क्या है, चिल्ड्रेन में द इंसिडेंस, मतलब चिल्ड्रन में कभी कभी समटाइम होता है। ठीक है, और ये इन्फेक्शन भी कॉज करता है, निमोनिया वगैरह कॉज करता है, कि ज़्यादा दिन हम लोग इंटूबेटेड करके छोड़ दे तो निमोनिया भी कॉज करता है। अब है नॉन कफ इंटूबेशन का साइज, हम लोग कैसे ट्यूब को साइज को पता करेंगे, तो इसका फॉर्मूला है दोस्तों, एज इन ईयर डिवाइडेड बाय 4 + 4। जो नॉन कफ यानी कि पीडिया में एज डिवाइडेड बाय 4 + 4, इससे जो निकलेगा वो हमारा पीडिया के लिए होगा, मतलब अप्रोक्स 0 डेज से लेकर 10 ईयर तक में। कफ वाली जो इंडोट्रैकियल ट्यूब होती है, उसका जो फॉर्मूला है एज डिवाइडेड बाय 4 + 3। ठीक है, अब है ईटी ट्यूब का डेप्थ, हम लोग कैसे जानेंगे कि हमको कितना अंदर तक ईटी ट्यूब को रखना है। ठीक है, तो ईटी ट्यूब साइज इंटू 3,
इससे हम लोग डेप्थ निकाल सकते हैं। ईटी ट्यूब साइज इंटू 3। थैंक यू दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें।